नमस्ते प्रणाम। प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र में शाम करीब 4:30 बजे कल आग लगी हुई थी। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में ये आग लगी थी। गीता प्रेस के 180 कॉटेज आग में जल गए। अफसरों के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। इसके बाद कई सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। आग बुझाने के लिए 12 फायर ब्रिगेड भेजी गई थी। फायर ब्रिगेड ने आग पे 1 घंटे के भीतर काबू पा लिया था। एक सन्यासी के 1 लाख रुपए के नोट भी जल गया है। मेला सीएफओ चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया है कि आग से करीब 500 लोगों को बचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल में पहुंचकर हालत का जायजा लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी को फोन कर घटना की पूरी जानकारी ली थी। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का पूरा जायजा लिया था। महाकुंभ नगरी में फायर ऑपरेशन के लिए एडवांस फीचर वाले 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर LWT तैनात की गई है। इनमें वीडियो थर्मल इमेजिंग जैसे एडवांस सिस्टम है। इसका इस्तेमाल बहुमंजिली और ऊंचाई वाले टेंट की आग बुझाने के लिए किया जाता है। LWT 35 मीटर की ऊंचाई तक आग बुझा सकती है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को फायर फ्री बनाने के लिए यहाँ 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड, 2000 से ज्यादा ट्रेंड मैन पावर, 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं। अखाड़ों और टेंट में फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी लगाए गए हैं। महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं के उत्साह के मामले में रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं देश भर के उद्योगपति भी कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं। ऐसा ही काम देश के अग्रणी उद्योगपति गौतम अदानी 101 साल पुराने संगठन के साथ मिलकर कर रहे हैं। उस संगठन का नाम है गीता प्रेस। गीता प्रेस दुनिया भर में हिंदू धर्म से जुड़े साहित्य के प्रकाशन और प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा संगठन है। गीता प्रेस और अदानी समूह मिलकर श्रद्धालुओं को मुफ्त में आरती संग्रह उपहार स्वरूप दे रहे हैं। इस आरती संग्रह का वितरण महाकुंभ मेले क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे वैन और स्टॉल लगाकर किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में 10 मोबाइल वैन आरती संग्रह वितरण के कार्य में लगे हैं। साल 1923 में उर्दू बाजार गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 10 रुपए महीने के किराए पे एक कमरा लिया गया और वहीं से शुरू हुआ गीता प्रेस का सफर। धीरे धीरे गीता प्रेस का निर्माण हुआ और इसकी वजह से न सिर्फ हिंदू संस्कृति बल्कि पूरे विश्व में गोरखपुर को एक अलग पहचान मिली। 29 अप्रैल 1955 को भारत के तत्कालीन व प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गीता प्रेस भवन के मुख्य द्वार व लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन किया था। 4 जून 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गीता प्रेस में शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया था। गीता प्रेस के साथ आरती संग्रह वितरण की शुरुआत के साथ ही अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने भारतीय आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया है। इस सांस्कृतिक यात्रा में इस संकल्प के तहत आरती संग्रह की 1 करोड़ प्रतियां बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इस आरती संग्रह में देवी देवताओं की 102 आरतियां शामिल है। इसमें वैदिक आरतियां गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी नारायण, दशावतार, श्री राम, कृष्ण, दुर्गा आदि की आरती शामिल है। गीता प्रेस 3 प्रकार की आरती संग्रह पुस्तकें प्रकाशित करता है। महाकुंभ के सेक्टर 19 में अदानी समूह ने इस्कॉन के साथ मिलकर 40 स्थानों पे महाप्रसाद वितरण की व्यवस्था किया है। यहाँ हर दिन तकरीबन 1 लाख श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। असहाय, दिव्यांग, बुजुर्ग और छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए मुफ्त गोल्फ कार्ट सेवा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को त्रिवेणी स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने में आसानी हो रही है। देश भर के श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता साहित्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गीता प्रेस ने महाकुंभ में दस्तक दे दिया है। गीता प्रेस की ओर से करीब 50 लाख रुपए की धार्मिक पुस्तकों की पहली खेप ट्रकों के जरिए प्रयागराज भेजी गई है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं। प्रबंधन ने बताया कि कुल 6 खेपें भेजी जाएंगी, जिसमें 2 लाख से अधिक पुस्तकें होंगी। गीता प्रेस इस बार महाकुंभ में कुल 2 करोड़ रुपए की किताबें उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इन साहित्यों में छोटी ग्रंथ कृतियों से लेकर बड़ी धार्मिक पुस्तकें शामिल हैं, जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होगी। महाकुंभ में गीता प्रेस ने 4 कैंप लगाने की योजना बनाई है।
इन कैंपों में श्रद्धालुओं को उनकी पसंदीदा भाषाओं में धार्मिक पुस्तकें मिल सकेंगी। गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने बताया है कि सभी पुस्तकें इन कैंपों पे उपलब्ध कराई गई है। इस बार गीता प्रेस की नई पुस्तिका महाकुंभ पर्व भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह केवल 5 रुपए में मिलेगी और इसमें महाकुंभ तथा अर्धकुंभ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व विस्तार से बताया गया है। देवी दयाल अग्रवाल ने बताया है कि नई और आधुनिक प्रिंटिंग मशीनों की मदद से अब बड़ी संख्या में पुस्तकें छापी जा रही है। हालांकि परिसर में जगह की कमी के कारण सभी श्रद्धालुओं तक 5 करोड़ रुपए का साहित्य पहुंचाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। बावजूद इसके हर भाषा और क्षेत्र के श्रद्धालुओं तक ये साहित्य पहुंचाने का प्रयास जारी है। कहा जा रहा है कि गीता प्रेस की ये पहल न केवल महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि भारतीय धार्मिक साहित्य को जन जन तक पहुंचाने की अपनी ऐतिहासिक परंपरा को भी आगे बढ़ाएगी। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में अदानी ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के साथ मिलकर श्रद्धालुओं और धार्मिक पर्यटकों को महाप्रसाद का वितरण करा रहा है। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में 40 स्थानों पे महाप्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। इस महाप्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पर की जा रही इस सेवा की कुंभ मेले में काफी चर्चा है। श्रद्धालु अदानी ग्रुप और इस्कॉन के सेवा भाव की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे हैं। महाप्रसाद वितरण स्थलों पे हर दिन करीब 1 लाख श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। असहाय, दिव्यांग, बुजुर्ग और छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए मुफ्त गोल्फ कार्ट सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। इससे श्रद्धालुओं को त्रिवेणी स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने में आसानी हो रही है। अदानी ग्रुप जहां इस्कॉन के साथ महाप्रसाद वितरण की सेवा कर रहा है, वहीं गीता प्रेस के साथ मिलकर लोगों को निःशुल्क आरती संग्रह का वितरण कर रहा है। देश के अग्रणी उद्योगपति गौतम अदानी 101 साल पुराने संगठन गीता प्रेस के साथ मिलकर महाकुंभ में सेवा कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।